Addressing the briefing, Foreign Secretary Vikram Misri announced that the Prime Minister will depart for Kazan tomorrow to attend the 16th BRICS Summit at the invitation of Russian President Vladimir Putin. The theme for this edition is strengthening multilateralism for just global development and security. Misri noted that the summit will include both founding and new members starting on October 22nd with a leaders-only dinner. The main discussions will take place on October 23rd, featuring a closed plenary session in the morning and an open plenary in the afternoon focused on the summit's theme. Leaders are expected to adopt the Kazan Declaration outlining the future direction for BRICS while the summit concludes on October 24th. The Prime Minister will return to New Delhi on the 23rd due to pressing commitments, but he is anticipated to hold several bilateral meetings during the summit. आज जब चर्चा का केंद्र चिंता ही है, तब भारत में किस तरह का चिंतन हो रहा है? यहां चर्चा हो रही है द इंडियन सेंचुरी। दुनिया में मची उथल-पुथल के बीच भारत उम्मीद की एक किरण बना है। आज भारत हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में जिस तेजी से काम कर रहा है वो अभूतपूर्व है। साथियों, हम बीते 4-5 साल के कालखंड को देखें तो ज्यादातर चर्चाओं में एक बात कॉमन रही है और वो बात है चिंता, भविष्य को लेकर चिंता। कोरोना के समय चिंता रही कि ग्लोबल पैंडेमिक से कैसे निपटे। कोविड बढ़ा तो दुनिया भर की इकोनॉमी को लेकर चिंता होने लगी। कोरोना ने महंगाई पर चिंता बढ़ाई, बेरोजगारी पर चिंता बढ़ाई, क्लाइमेट चेंज को लेकर चिंता तो थी ही, फिर जो युद्ध शुरू हुए उनकी वजह से चर्चाओं में चिंता और बढ़ गई। ग्लोबल सप्लाई चेन बिखरने की चिंता, निर्दोष लोगों की जान जाने की चिंता, ये तनाव, ये टेंशन, ये कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब कुछ ग्लोबल समिट्स और सेमिनार्स के विषय बन गए। और आज जब चर्चा का केंद्र चिंता ही है, तब भारत में किस तरह का चिंतन हो रहा है? कितना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। यहां चर्चा हो रही है द इंडियन सेंचुरी, भारत की शताब्दी। दुनिया में मची उथल-पुथल के बीच भारत उम्मीद की एक किरण बना है। जब दुनिया चिंता में डूबी है, तब भारत आशा का संचार कर रहा है। और ऐसा नहीं कि ग्लोबल सिचुएशन से हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है। चुनौतियां भारत के सामने भी है, लेकिन